महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में देव ऋषि नारद प्रभु श्री राम के पास आए हैं। पंपा सरोवर के दूसरे तट पर देखा कि प्रभु तो मेरे शाप को स्वीकार करके बड़ा दुख उठा रहे हैं, तो कुछ ऐसा करूं। भगवान के भक्त भी कम कौतुकी तो होते नहीं, कम खिलाड़ी तो होते नहीं, कि कुछ आज श्री राम को मैं भी कुछ भेंट करूं जो किसी ने भेंट ना किया हो। और देव ऋषि नारद ने भगवान से वरदान मांगा, राम सकल नामन ते अधिका
और प्रभु से पूछा। मन में बात ये थी कि कुछ स्त्री का प्रसंग चले और प्रभु को जो श्री जानकी माता का दुख है उससे विरक्ति होवे, भगवान को जो दुख है, जो शोक है, उसमें कुछ संतुष्टि आवे, संतोष मिले, चित्त शांत हो। देवऋषि नारद ने पूछा, प्रभु मैं भी तो विवाह करना चाहता था, आपने करने नहीं दिया, क्या कारण था? भगवान ने भी बताया। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। सुनो मुने तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करहूँ सदा तिन कह रखवारी, जे में बालक राखै महतारी। हाँ, अरे जे में बालक राखै महतारी। भगवान का तो स्वभाव ही इतना कोमल है। प्रभु कहते हैं जो मेरे सेवक हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनकी रक्षा तो मुझे ही स्वयं करनी पड़ती है। जैसे एक बालक की रक्षा माता करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। अच्छा, जीव का अपना कल्याण तो खुद ही हो जाता है, क्योंकि अपना जो उद्धार है, अपनी जो मुक्ति है, वो तो स्वाभाविक है। ये जो संसार और शरीर का बंधन है, ये दिखाने का है। तो जो स्वतः प्राप्त है, जो स्वतः परमात्मा का अंश है, प्रभु तो जानते हैं भक्त है, सेवक है, तो सहज मेरा अंश है। जो स्वतः परमात्मा का अंश है, वो क्या परमात्मा की प्राप्ति करेगा? ये तो बंधन इतना प्रबल हो गया कि परमात्मा की अपने स्वरूप की हमको विस्मृति हो गई। तो भक्तजन अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। अरे चाहने मार्ग से जीव की कभी दुर्गति हो नहीं सकती। एक बार भगवान की प्राप्ति का निश्चय हो जाए तो भगवान की प्राप्ति होकर रहती है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो इच्छा ही विशेष है। तो जितना संसार का संबंध रखेंगे उतना खतरा है, लेकिन सच्चे हृदय से अगर भगवान की ओर चलें, भगवान की प्राप्ति की कामना जब भक्त करता है तो जितनी लगन उतनी शीघ्रता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसमें मूल बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो या परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा हो, मूल बात है महापुरुषों का सत्संग। अपने आप को संतों की गोद में छोड़ देना चाहिए, फिर कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, परिश्रम की संभावना ही नहीं है। हाँ, परिश्रम करना है तो बस ये कि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो, हम इसकी इच्छा, इसकी लगन बनाए रखें, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो केवल इच्छा से हो जाती है, दूसरे साधन की वहाँ आवश्यकता नहीं है, केवल इच्छा से। सबके साथ प्रेम का व्यवहार, इससे बढ़िया भगवान की प्राप्ति का उपाय दूसरा नहीं है। और वो प्रेम सबको प्राप्त भी तो है, क्यों? सब तो परमात्मा का अंश ही है, तो प्रेम तो सब में है। हाँ, वो प्रेम अभी आसक्ति के रूप में परमात्मा के चरणों में चला जाए तो प्रेम का स्वरूप हो जाएगा। इतनी बात है। अच्छा भगवान, तो देवऋषि नारद कहते हैं विवाह नहीं करने दिया। भगवान ने बताया, देखो हम कितने भक्त वत्सल हैं, जिम्मे बालक राखै महतारी। और जब बड़े हो जाते हैं, ज्ञानी हैं, तो फिर अपनी रक्षा वो स्वयं करें। लेकिन जो पंडित हैं, इस रहस्य को जानकर, ज्ञान पाकर भी, ज्ञानी होकर भी पाए ज्ञान भजन भगत ही नहीं तजई,
भक्ति का त्याग नहीं करते, क्योंकि जो भक्ति का त्याग करता है उसको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। और भगवान ने तो बता दिया। बता क्या दिया? देवऋषि नारद ने प्रसंग भी तो ऐसा छेड़ा, काम क्रोध लोभ ये सब तो मोह की सेना है, पर ये जो स्त्री का स्वरूप है ये तो साक्षात माया है। तिन्मह अति दारुण दुखत माया रूपी नार। भगवान ने बताया। श्री लक्ष्मण जी महाराज भी उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। देवर्षि नारद से कहते हैं, देखो नारद, तुम तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तुम योगी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम भक्त हो, तुम संत हो, तुम्हारी गरिमा बना के रखना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अच्छा, कहते हैं कि सबसे कठिन धर्म सेवकाई, पर भगवान ने इस प्रसंग में बता दिया, सेवक का धर्म यदि स्वामी के प्रति कठिन है तो स्वामी का भी धर्म सेवक के प्रति कम कठिन नहीं है। तुम विवाह करना चाहते थे, पर तुम संत हो, तुम योगी हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो भाई, तुम ब्रह्मचारी हो। भगवान ने भक्त की गरिमा बना कर रखी, बयान नहीं करने दिया। क्यों? देवऋषि नारद से प्रभु कहते हैं, देखो वेद पुराण महापुरुष ऐसा कहते हैं कि ये स्त्री तो बसंत ऋतु के समान है। तो बसंत ऋतु तो महाराज किसी वन में होती है, तो मोह के वन में ये स्त्री बसंत ऋतु के समान है। मानो मोह तो खिल उठता है, दिन दुना रात चौगुना पुष्ट होता है। और ये स्त्री कभी कभी ग्रीष्म ऋतु के समान होती है। तुम जप तप नियम करोगे तो जैसे सारे जलाशय ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं, स्त्री संग से सब कुछ सूख जाता है, कुछ चलता नहीं। जप तप नियम, जप तप नियम हो इन्हीं काला, यही काला हे विधि कवन विधि मिले बाला। क्या तो नारद जी को तो इसका खूब अनुभव था कि जब तब नियम सब छूट गए थे उस समय। भगवान कहते हैं, देखो ये जो स्त्री है ये वर्षा ऋतु के भी समान है। कैसे? काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये तो समझो मेंढक हैं। वर्षा ऋतु आते हैं मोटे हो जाते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भी बढ़ जाते हैं स्त्री को पाकर। और ये शरद ऋतु के भी समान है। ऋतु भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि ऋतु सबको प्यारी लगती है, पर हर ऋतु का अपना प्रभाव है। शरद ऋतु के भी समान है। क्यों? दुर्वासना, जैसे कुमुद खूब बढ़ जाते हैं कुमुद कुमुदनी, ऐसे ही दुर्वासनाएं स्त्री का संग पाकर बहुत बढ़ जाती हैं। और ये तो हिम ऋतु भी है। महाराज हिम ऋतु कैसे है? जैसे कमल खिले होते हैं तो ठंडक में झुलस जाते हैं शाम होते ही, ऐसे ही स्त्री का संग पाकर धर्म भी झुलसता है, जो धर्म में पहले से स्वतः स्थित हैं। देखो भगवान ने गृहस्थ का आदर्श प्रस्तुत किया और देव ऋषि नारद के लिए विरक्त का आदर्श प्रभु ने स्थापित किया। कहते हैं, हे नारद, ये स्त्री शिशिर ऋतु के भी समान है। शिशिर ऋतु कौन सी? जो कड़ाके की ठंड का समय होता है। क्यों? उस समय जवास देखो ना कितना हरा भरा होता है। जैसे शिशिर ऋतु में जवासा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही ये स्त्री जो है इसको पाकर ममता बड़ी हरी भरी हो जाती है। और कहो तो ये तो घड़ी अंधेरी रात के समान है, क्योंकि रात में ही ये जो पाप होते हैं और ये जो उल्लू होते हैं ये बड़े सुखी होते हैं। सो स्त्री तम नारी निबिड़ तम, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, उसको पाकर पाप रूपी उल्लू मानो बढ़ने लगते हैं। और बुद्धि बल शील और सत्य को तो ये ऐसे हरण कर लेती है जैसे कोई बंसी डाल दो जलाशय में और मछली फंस जाती है। तो नारद तुम इतना समझो, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने। सब अवगुण वहाँ निवास करते हैं। अवगुण निवास करने का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम ने स्त्री में कोई दोष दुर्गुण नहीं बताया। दोष और दुर्गुण वहाँ बताया जब किसी पुरुष के हृदय में किसी स्त्री की कामना हो जाए, उसके लिए स्त्री का ये स्वरूप है, वो अपने पतन की ओर जाएगा। जिसने तप नहीं किया उसका तो पतन निश्चित है। इसलिए प्रभु ने देव ऋषि नारद को दुर्गुण बताए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम विरक्त हो, तुम विरक्त महात्मा हो। देव ऋषि नारद ने देखा, कह रहे हम तो यही समझते थे कि सेवा बड़ी भारी है प्रभु की,
सेवक की सेवा बड़ी भारी है, पर स्वामी मेरे स्वामी मुझ सेवक, मुझ नाचीज सेवक की कितनी कृपा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं, कितनी दूर दूर तक सोचते हैं। देव ऋषि नारद को भगवान की वाणी सुनकर उनके शरीर में पुलक छा गया, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया। देव ऋषि नारद कहते हैं, कहु कवन प्रभु कह असुरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। ऐसा स्वामी दूसरा इन श्री रघुनाथ जी को छोड़कर कौन है? सुन रघुपति के वचन सुहाए। ऐसा कौन है जिसके सेवक पर जिस स्वामी की इतनी ममता हो, इतना प्रेम हो? और किस स्वामी के दरबार की ऐसी रीति है कि दास पर, सेवक पर इतना ममता और इतनी प्रेम रखो? इसलिए देव ऋषि नारद कहते हैं, जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। ऐसे कोमल स्वभाव वाले प्रभु का भी जो भजन नहीं करते, गुणगान नहीं करते, वो तो ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल शून्य है मानो। ज्ञान रंक, और वो मनुष्य बड़े मंद बुद्धि के, बड़े अभागी हैं, जिन स्वामी का अपने सेवक के प्रति इतनी ममता, इतना प्रेम कि मेरे शाप को भी स्वीकार किया। और मैंने अपने प्रभु को कटु वचन भी तो कहे थे, परम स्वतंत्र न सिर पर सोई कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। सबको ठग ठग के तुम एकदम पक्के हो गए हो और बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, इसलिए तुम मनमाना आचरण करते हो। अब देवर्षि नारद को याद आता है भगवान का ऐसा वात्सल्य देखकर, माँ से बढ़कर वात्सल्य देखकर देव ऋषि नारद को ऐसा लगा कि हाय हाय, मैंने प्रभु के इतने अपशब्द कहे थे, मैंने अपने प्रभु को श्राप तक दे दिया। प्रभु ने सहर्ष सब कुछ स्वीकार किया और अंततः मेरा भला ही किया, जो मेरे योग्य होने था। मेरे प्रभु मुझे संत बनाकर रखना चाहते हैं, सो संत की गरिमा को खंडित नहीं होने दिया प्रभु ने। देव ऋषि नारद को बहुत आनंद हुआ, हृदय भर आया। भगवान मेरे प्रभु कैसे भक्त वत्सल हैं। जेहि जन पर ममता तीछो, जेहि करुणा करे कीन को, देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुनि साधु समाज बखान, कहु कवन प्रभु कैसी रीति, सेवक पर ममतारु प्रीति, मानत सुख सेवत, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरुअधिकारी, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोह कह सब को। भाव है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम की ममता का अर्थ है अपनापन। भगवान का अपनापन और प्यार हो गया, फिर उस पर करुणा के सिवाय, जिसको प्रभु ने अपना मान लिया, जिससे प्रभु ने प्यार कर लिया, उस पर करुणा के सिवाय उन्होंने कभी क्रोध किया नहीं, क्रोध कभी आया नहीं। उस भक्त का कोई भी चरित्र व्यवहार हो, अपने भक्तों के दोष को आंख से देखकर भी ध्यान में नहीं लाते। हाँ, यदि उन भक्तों का कहीं कोई गुण सुनने में आ गया तो संत समाज में उसकी प्रशंसा करते हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं, भला बताओ तो सही, प्रभु की ऐसी कौन सी रीति है, कौन सी बान है। उनको अपने सेवक पर केवल प्रेम रखने से ही तृप्ति नहीं होती,
बल्कि ममत्व भी रखते हैं। केवल प्रेम नहीं, अपनापन, उस अपनेपन के वशीभूत हो जाते हैं। मानो भक्त पर ही उनकी आसक्ति हो जाती है और उस भक्त के लिए स्वयं दुख तक सहने को तत्पर रहते हैं। सेवक के सुख में ही अपना सुख मान लेते हैं, सेवक के अनिष्ट में अपना अनिष्ट मान लेते हैं। भगवान श्री राम का कथन है, मुझको सब लोग समदर्शी कहते हैं, किंतु मुझे सेवक पर इसलिए प्रेम रखना पड़ता है कि मेरा सेवक संपूर्ण जगत को मेरे ही रूप में देखकर अनन्य गति वाला हो गया है। निज प्रभुमय जगत, ऐसा भगवान का भक्ति के अलावा अन्य कोटि कितने भी नाते हैं भगवान से, उसकी क्या गणना है। एक तरफ भक्त वात्सल्य गुण तो एक तरफ है भगवान के दरबार में, मानव एक भगति कर नाता और भगति बंत अति नीचहु प्राणी मोह प्राण प्रिय अस मम मानी। भगवान श्री राम की जो भक्त वत्सलता है भैया, वो तो अनुपम है। राजगद्दी पे प्रभु बैठे, भालू बानर को विदा करने लगे। वो अवधनाथ भगवान श्री राम ने अपना स्वभाव सबको बताया और कहते हैं, हे सेवकों, हे भक्तों, हे प्रेमियों, मुझको अपने भाई या अपने राज्य या स्वयं श्री जानकी, यहाँ तक अपना शरीर, घर, परिवार और भी जो हित नाते वाले हैं वो उतने प्रिय नहीं हैं जितने तुम लोग प्रिय हो। और ऐसा नहीं कि वाणी का भूषण है, नहीं नहीं, प्रभु कहते हैं यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ और यही मेरी ब्रदावली है। वैसे रीत तो यह है कि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, जो सेवा करे वो सबको प्यारा लगता है, पर भगवान श्री राम ने उस समय कहा, मुझको तो अपने सेवक ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मुझको अपने दास जो भक्त हैं उन पर सबसे बढ़कर प्रेम रहता है। सेवक के मन में स्वामी बसा रहता है, पर मेरे मन में तो मेरे प्रेमी भक्त बसे रहते हैं। देवऋषि नारद को बड़ा भाव हुआ, मेरे प्रभु तो दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। तो देवऋषि नारद ने सोचा, प्रभु ने मेरे संत होने की गरिमा को खंडित नहीं होने दिया, भले ही अपयश सुना, श्राप ले लिया। बड़े आदर से देवऋषि नारद प्रभु से कहते हैं, सुनहु राम विज्ञान विशारद। आप तो विज्ञान के विशारद हैं, तो कृपा करके बताओ संतन के लक्षण रघुवीरा। कहु नाथ भव भंजन भीरा। आपका नाम तो इस भव सिंधु से स्मरण मात्र से पार करता है, आप उन संतों के लक्षण मुझे बताओ। क्यों देवऋषि नारद के मन में भी भाव आया है, प्रभु ने मेरे संत होने की गरिमा को बना के रखा, विवाह नहीं होने दिया। अब प्रभु से ही संतों के लक्षण सुनूं, जो संत भगवान को मेरे अतिशय प्यारे लगते हैं, उन संतों के क्या लक्षण हैं। संतन के लक्षण रघुवीरा। प्रभु भी प्रसन्न हो गए। भक्तों की कोई याद दिला दे तो फिर क्या पूछना है, प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रभु कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहाऊं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं। मैं तुम्हें संतों का लक्षण बताता हूं, इन लक्षणों के कारण ही मैं उन संतों के वश में रहता हूं। कितनी दुर्लभ बात हो गई ना, भगवान के श्रीमुख से ही भगवान के भक्तों के लक्षण भगवान स्वयं सुनाते हैं। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुखधामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। कहते हैं, हे मुनि सुनो। अब देखो, लक्ष्मण जी महाराज का तो अनायास ही लाभ हो रहा है। अब संतों के लक्षण सुनेंगे, और वो भी भगवान की श्रीमुख सी वाणी से। ये बहुत दुर्लभ संयोग बना। प्रभु कहते हैं, मैं संतों के उन लक्षणों को बताता हूँ जिनके कारण मैं स्वयं उन संतों के वश में रहा करता हूँ। हाँ प्रभु। नारद, संत लोग काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, इनको जीत लेते हैं।
मत्सर का होता है ना, डाह, ईर्ष्या, जलन, ये जो दुर्गुण है। बोलते इन 6 विकारों को संत जीत लेते हैं। वो इन 6 विकारों के वश में कभी होते नहीं। हे नारद, मेरे संत, मेरे भक्त निष्पाप और निष्काम होते हैं, क्योंकि जहाँ काम है वहाँ शांति तो हो नहीं सकती है। काम अछत सुख सपने हो नाही। मेरे भक्त निष्पाप है, निष्काम है और बिल्कुल निश्चल चित्त वाले हैं। निर्धन, निर्धन का अर्थ है संग्रह से हीन। न कुछ संग्रह है न कुछ परिग्रह है, कुछ भी संग्रह नहीं है, गांठ में उनके कुछ रहता नहीं है। भीतर बाहर दोनों तरफ से शुद्ध और पवित्र रहते हैं। हे नारद, मेरे भक्त तो सुख के धाम हैं। उनके पास जो बोध है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान और बोध की सीमा नहीं है। और जो थोड़ा कुछ रहता है अपने निर्वाह के लिए, उसी में संतुष्ट रहते हैं। उनके जीवन में सत्य ही सार है। और भगवान के गुणानुवाद की रचना में तो बड़े कवि, बड़े सुयोग्य, बड़े पंडित, बड़े वाणी के पंडित हो जाते हैं मेरा गुणगान करने में, और योगारूढ़ भी होते हैं। सावधान मानद मदहीना, भगवान कहते हैं वो बड़े सचेत हैं। देखो, सावधान भक्त न रहे तो काम बने ही ना। हर क्षण सावधान रहना पड़ता है भक्त को। सबको मान देते हैं पर स्वयं मान लेते नहीं। कोई मद अहम होता नहीं, बड़ा धैर्य और धर्म पालन की जो गति है, पूरे प्रवीण है उसमें। गुणों के तो केंद्र ही समझो, संसारी सुखों से अलग। कोई वहाँ संदेह शंका की बात ही नहीं है। और मेरे चरण कमलों के सिवा उनको अपना शरीर या अपना घर कुछ भी प्रिय नहीं होता। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कह देह न गेह। उनको मेरे चरणों को छोड़ के कुछ भी प्यारा नहीं लगता। ऐसा कुछ भी प्यारा नहीं लगता। फिर प्रभु कहते हैं और लक्षण बताते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। अपनी बड़ाई सुनते हैं तो बड़े संकोच में आते हैं, दूसरों का गुण सुनते हैं तो सुनकर बड़े हर्षित होते हैं। राग द्वेष उनमें होता नहीं, बड़े शीतल होते हैं। क्यों? 3 ताप से मुक्त है ना, सतरज तम से वो मुक्त हैं भीतर से। स्वभाव बड़ा सरल होता है। कोई कह दे खड़े हो जाओ, महाराज खड़े हो गए, बैठ जाओ, महाराज बैठ गए, महाराज रोज आएंगे, आओ, महाराज अब नहीं आएंगे, मत आओ, बहुत बड़े, जैसे चाहो वैसे प्रसन्न रहो भैया। स्वभाव से बड़े सरल होते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं और संत जप और तप में निरंतर लगे रहते हैं। इंद्रियों का दमन करते हैं, संशय का नाश करते हैं, अपने नियम में लगे ही रहते हैं। गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, श्रद्धा से युक्त होते हैं और बड़े क्षमाशील होते हैं। प्रभु कहते हैं, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया, बिरत विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराना। गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। भगवान के चरणों में भक्ति रखकर, प्रेम रखकर, माया से अलग संत तो वैराग्य, ज्ञान, नम्रता और विज्ञान के ही स्वरूप हैं। अरे वेद पुराणों को भी इन संतों के लक्षणों का यथार्थ बोध नहीं रह पाता। दम्भ तो उनके पास जाता नहीं। दम्भ का अर्थ होता है छल और पाखंड। मान वो चाहते नहीं, मान बढ़ाई। अहंकार वहाँ फटक नहीं सकता। कुमार्ग पे कभी पैर रख नहीं सकते। कुमार्ग का अर्थ है जो वेदों में निषिद्ध पथ बताए गए हैं, मार्ग, भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखते। करते क्या है? वे सदा मेरे चरित्रों को गाया और सुना करते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हे
हेतुर हित पर हित रतशीला। मुनि सुनो साधुन के गुण जेते, कहे न सकहीं शारद श्रुति तेते। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम जय। सदा ही मेरे चरित्रों को गाते हैं और सुनते हैं। किसी का हित हो जाए, मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, बिना उनसे कुछ लिए निष्काम भाव से सदा ही लगे रहते हैं। सर्वभूत हिते रताः। सो हे नारद मुने सुनो, साधुओं के जितने गुण होते हैं उतने संत लक्षणों को तो श्रुति, वेद और शारदा भी कहने में समर्थ नहीं है जितने साधुओं के गुण हैं। कहि सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। भगवान कहते हैं कि संतों में तो भाई गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा प्रेम, जप तप व्रत श्रद्धा क्षमा क्षमा। जो क्षमा है ना, पाप को पुण्य बनाने की शक्ति किसी में है तो क्षमा में है। जो हमसे दुर्बल हों, कुछ अपराध कर जाएं तो हम क्षमा कर दें, पर जो प्रबल हों उनको क्षमा ना करें। जो प्रबल हों तो वहाँ तो अहंकार है ना, उसका तो मर्दन होना ही चाहिए। क्षमा में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति है। बात यह है, प्रभु ने तो श्रीमुख से संतों का गुण गाया, पर सत्य बात यह है, ये सत्य बात है कि संतों के गुणों की थाह कोई ले नहीं सकता। संतों का, महापुरुषों का जीवन इतना रहस्यपूर्ण होता है कि जीवन भर भी उनके बगल में रहकर उनको कोई समझ नहीं सकता। काशी में स्वामी जी विराजते थे, कह रहे थे देखो परब्रह्म परमेश्वर बंधा रहता है धरती पर, खाता है मांस। जानते हो ये क्या बोलता है? अरे ये तो प्रणव का उच्चारण करता है। देखो अपनी ध्वनि को इस पंखे से मिला लो। ये पंखा चलता है तो क्या बोलता है जानते हो? ये प्रणव की ध्वनि करता है। अपनी ध्वनि को इसके साथ मिला लो। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता हिलता नहीं, हिल सकता नहीं। जब तुम राम राम करते हो तो राम राम होता है, और जब तुम ये समझते हो कि मुझसे राम राम नहीं होता तो तुम विश्वास मानो उस समय भी राम राम ही होता है। स्वामी जी कह रहे थे चित्रकूट गया था, कड़ाके की ठंड थी। शाम होते ही एक गुफा थी, उसमें घुस जाता था।
वहाँ कोई महापुरुष शेर के रूप में रहते थे। मुझे पता नहीं था, मैं तो बैठा था ठंड से। कोई हूँ हूँ करता था। बाहरी चेतना हुई तो देखा ये इतना कोमल कोमल क्या है, ये बाल कैसे हैं? देखा तो शेर था। कोई माताजी आई, मनुष्य की भाषा में वो शेर उनसे बात करने लगा। मुझे पता पड़ी कोई महापुरुष है, शेर के रूप में रहता है। स्वामी जी बता रहे थे, ये ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है। काशी में, बनारस में लंका चौराहा है, सब जानते हैं। पास में ही रहते थे, गौरीगंज पर उनका स्थान, कुटिया। टहलते जाते कभी संकट मोचन की तरफ, तो एक चना वाला था, वो एक मुट्ठी चना दे देता बड़े प्रेम से। स्वामी जी को तो भूख प्यास रात दिन का पता नहीं होता, तो उनको पाना तो कुछ है नहीं, तो कुछ नीचे जो पहने रहते, छोटी जांगिया की तरह उसमें दबा लेते, चल देते। उनको क्या खाना, उनको तो कुछ खाने, उनको पता ही नहीं भूख प्यास क्या होती है, दिन रात का तक पता नहीं होता था। एक बार कहने लगे, मैं लंका गया था, सब लोग सोचे यहीं बगल में चौराहा है, लंका चौराहा, उसी की बात कर रहे होंगे। नहीं महाराज, वो तो श्रीलंका की बात कर रहे थे। पर जब महापुरुष समाधि की अवस्था में बोलते हैं तो कुछ पता तो चलता नहीं, टूटे फूटे शब्द होते हैं, कहीं का कहीं जुड़ते हैं। क्यों? उन्होंने समंदर की बात की, पता लगा श्रीलंका। तो महाराज श्रीलंका कैसे गए? 3 माताएं थी ना, मैं खड़ा था, मुझे जाना था, मैं जा नहीं पा रहा था, साहस नहीं होता था। 3 माताएं आ गई। अब पता नहीं इन माताओं का भी क्या रहस्य है, जब देखो माता जी लोग ही रहती थी। बोले 3 माताएं आ गई। वो खुद कहने लगी, हम लंका जा रहे हैं, तुम भी चलो। बताते थे लगभग 1 महीना लगा लंका पहुंचने में, जल के भीतर से। तो दिन रात तो चले होंगे ना। स्वामी जी पाए क्या, भूख तो लगी होगी। अब भूख कहाँ लगती है, पर वो चने की बात बताई। वो चना था ना फंसा हुआ, मानो वही अंकुरित होता रहता था जल से लग लग कर। खाने की तो कोई आवश्यकता कभी थी नहीं। 1 महीने में समंदर के भीतर से लंका पहुंच गए। एक बार कहने लगे, नारायण, मैं ऋषिकेश गया था, सोचा शाम को स्नान करूं। जैसे ही स्नान करने गया, फिसल गया। धार बड़ी तेज थी, मैं 200 फीट नीचे चला गया। पता नहीं कौन मुझे बाहर ले आया, फूल की तरह। पर मुझे स्मरण है, मैं 200 फीट भीतर चला गया। कभी कहते, नारायण देखो, यहां ईश्वर बैठा है, देखो यहां ईश्वर बैठा है, और पूछो तो तरह तरह के नाम बताता है। जब उसकी कृपा होगी आपको विश्वास हो जाएगा, एक परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई सत्ता नहीं है। जब वो चाहेगा तभी आपको विश्वास होगा, जब वो कृपा करेगा तभी आपको प्रेम प्राप्त होगा।
कभी कभी स्वामी जी कहते सहज समाधि में तो 24 घंटे रहते, कभी कभी कहते जप और ध्यान से कुछ होता नहीं, एक लगन लग जाती है उसकी, बस कल्याण हो जाता है। बस उसकी एक लगन लग जानी चाहिए भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर। प्रसंग है महापुरुषों की महिमा। प्रभु कहते हैं सुन मुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं श्रुति सारद देते। जीवन भर भगवत प्राप्त महापुरुष के बगल में भी हम रह लें, यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो हम एक दिन नहीं समझ सकते कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। उनके गुरुदेव श्री स्वामी वीतरागानंद जी महाराज 432 वर्ष की शरीर की अवस्था हुई तो शरीर पूरा हुआ है। 432 वर्ष कोई वस्त्र धारण नहीं करते। गंगा मैया उनकी शिष्या थी, मानो स्वामी जी की गुरु बहन। बड़ा समाज बैठा था, अचानक कूद पड़े उनकी पीठ पर, चल घोड़ा। ये प्रसंग वो गंगा मैया ने स्वयं सुनाया था, काशी की बात है। चल घोड़ा। पहले तो घबरा गई। गुरुदेव के आश्रम में आई थी जब अवस्था कम थी, विवाह हुआ था पर कोई संतान नहीं थी। आश्रय मांगा था स्वामी वीतरागानंद जी महाराज से। उन्होंने कहा 200 गाय हैं, गोबर उठाना। हाँ महाराज। अब एक स्त्री पर 200 गाय का गोबर। उन्होंने 2-1 दिन में पूछा महाराज जी प्रसाद पानी की क्या व्यवस्था है? हफ्ते में 2 दिन, एक दिन सूखा, 1 मुट्ठी चना मिलेगा भुना, और एक दिन आधा कटोरी सत्तू। वो उठाना है रोज 200 गोबर, 200 गाय का गोबर। आज भी आश्रम है सामने घाट के वो पीछे की तरफ, तो वहां पर 200 गाय दूध देती तो क्या होता, उनका कोई दूध निकालता नहीं था, गाय के थन को कोई स्पर्श करता नहीं था उस आश्रम में। क्या होता, सुबह शाम समय देकर परात रख दी जाती, तो समय जब हो जाता तो गायें बछड़ों के दूध पीने के बाद वो गायें अपना दूध उस परात में सहज छोड़ देती थी, थाल में बड़े बड़े। कोई दूध निकालता नहीं था। 200 गाय का दूध निकालना कोई सहज बात है, पर महाराज जी का नियम था। अच्छा, वो जो दूध गाय समय से छोड़ देती बछड़ों के बाद, सहज छोड़ देती परातों में, थालों में, तो उस दूध का क्या होता? स्वामी जी कहते सब हटे कटे कुत्तों को पिलाते थे, सब दूध कुत्ते पीते थे। तभी तो कहते थे परब्रह्म परमेश्वर है, देखो कैसा बंधा है, रहता है धरती पर, खाता है मांस। There is no reality at all. बड़ी ऊंची बात होती थी जब महापुरुष आपस की बात सुनाते हैं ना, बताते हैं, शरीर में लगेगा करंट दौड़ने लगती है। अगर वो कहते हैं ऋषिकेश में 200 फीट नीचे गया तो 200 फीट ही गए, वो 199 नहीं हो सकता, 201। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की वाणी है। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गंगा जी इतनी भी गहरी होती हैं कि 200 फीट नीचे कोई चला जाए। कहते थे घर के पीछे नाले से सांप आता है, 2 इंच मोटा था, 2 इंच मोटा था, और रोज आता था। अरे महाराज, इन महापुरुषों की इतनी महिमा है। पर बात यह है, बिना कृपा के कुछ नहीं होता। भीतर ही धुन लग जाती है,
एक लत लग जाती है, जीव ऊपर उठ जाता है। हम कभी ये न समझें कि हमारे महापुरुष शरीर में नहीं है, वो हमेशा ही शरीर में है। हमेशा हमारी पीठ पर कोई महापुरुष होते हैं, हम मुड़कर उनको देखना शुरू कर दें। जो महापुरुष जाते हैं शरीर छोड़कर, अपनी शक्ति कहीं न कहीं किसी में रख छोड़ जाते हैं। हम जब भी मुड़कर देखेंगे कोई न कोई महापुरुष हमारी पीठ पर होते हैं। हर आफत से वो ही बचाते हैं। जीव में सामर्थ्य नहीं है वो भक्ति के मार्ग में चल सके। स्वामी जी कहते थे, लोग कहते हैं जंगल बड़ा खूंखार होता है। अरे जंगल में रहने वाले हिंसक से हिंसक पशु भी स्वामी जी कहते थे बड़े हमदर्द होते हैं। इन पशुओं से खतरा नहीं है, खतरा तो मनुष्य को आज मनुष्य से है। समय है प्रभु श्री राम कह रहे देव ऋषि नारद से, सुन मुनि साधुन के गुण चेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति देते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, असब दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। देव ऋषि नारद प्रभु की भक्त वत्सलता पर रीझे, जट भगवान के उन्होंने चरण पकड़ लिए। ऐसे दीन बंधु, ऐसे कृपालु प्रभु अपने भक्तों के गुणों को अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं। महापुरुषों की वाणियों का कोई अंत नहीं है, उनके सत्संग का कोई अंत हो सकता नहीं है। जिन महापुरुष में भी हम मन लगाएंगे, मानो बिल्कुल परिक्रमा में वो घेर लेते हैं। आपको एक पल की फुर्सत नहीं होगी, वो फुर्सत देते नहीं, आपको फुर्सत नहीं होगी। इन संतों के इतने उपकार हैं, हम जब सोते हैं वो जगाते हैं। अब हम क्या देकर उनका उपकार उतार सकते हैं। गाय का बछड़े पर जो भाव होता है, उसी भाव से संत भक्तों को संभाले रहते हैं। अरे भक्त क्या संतों की खोज करेंगे, ये महापुरुष ही सदशिष्य की खोज करते हैं। भरत जी महाराज को भी प्रभु ने संतों के लक्षण सुनाए थे। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटई परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनरदाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। क्या व्याख्या है प्रभु की वाणी, क्या संतों की महिमा प्रभु बताते हैं। किसी संत में मन लगा लो, पता लगता है वो ज्यादा मन लगा लिया हमारे साथ। आप चाहो तो उनको दूर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। कुछ भी देकर इन महापुरुषों के उपकार उतारे नहीं जा सकते। इनके चरणों में प्राण भी अर्पित हो तो वो भी स्वल्प कहा गया।
वहाँ भी भगवान कहते हैं कोमल चित दीनन पर दाया मन क्रम वचन मम भगति अमाया। अमाया का अर्थ है जहाँ माया न हो, माया का अर्थ है जहाँ कपट न हो, निष्कपट निष्काम। सब हिमान पद आप अमानी भरत प्राण समते मम प्राणी। निंदा स्तुति उभय सम ममता मद पद पंग, ममता मम पद पंग और ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख कंज। ये सब लक्षण बसहि जास उर जाने उतात संत संततपुर। शीतलता सरलता मयत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये तो कहने की बात है कि ये संतों के गुण हैं, पर संतों को कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। वो संग में रहते हैं इसका भी हमको पता नहीं चलता, बहुत समय तक पता ही नहीं चलता। फिर वो कृपा करके बता भी देंगे, फिर जान छोड़ा वो छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ नहीं सकते। भगवान को, भगवान के भक्तों को छोड़ना आता ही नहीं। जिस जीव का कल्याण चाहेंगे करके छोड़ते हैं, पर बात यह है कि हम भटकते हैं विषयों में। हमने अपना मन विषयों में लगा रखा है, हम अपने मन को चंचल करते हैं, उन महापुरुषों को भी निराश करते हैं उस पल। पर वो जानते हैं भगवान की माया का प्रभाव, इस कलयुग, इस युग धर्म का प्रभाव। स्वामी जी कहते थे, स्वामी रामतीर्थ जैसे संतों की गोद में खेला हूँ, मेरा वो भाग्य कहाँ है। मुंशी प्रेमचंद्र के सगे मौसेरे भाई थे और अपने समय के क्या कहा जाए, पर जब कृपा हो जाती है प्रभु की जीव पर, फिर तो दिन रात का पता नहीं, उन महापुरुषों के अखंड ज्योति जगमगाने लगती है। मानो इस सृष्टि में ब्रह्मानंद का मजा मिलने लगता है। इसी देहनी आंखों से मुक्ति का वो आनंद लूटने लगते हैं। कोटि कोटि आनंद उन महापुरुषों के भीतर समा जाते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंदमय विग्रह भीतर समा जाता है। जिस इष्ट देवता में हमारा मन लगता हो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उनका एक रूप रखे, फिर वो सहज साथ रहने लगते हैं। रात ही नहीं, दिन में ऐसे ऐसे अनुभव होते, विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होता। दिन में प्रभु से कुछ मांगना हो तो हम यही मांगे, हे नाथ ये नेत्र गंगा जमुना की तरह बरसते रहे, नहीं तो फूट जाए। करोड़ों जन्मों से संसार देखा है, सो आज तक भटक रहे माया में। हे नाथ ये आंखें गंगा जमुना की तरफ बरसती रहे। दूसरा उपाय नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का। भीतर ही भीतर एक लगन लग जाती है, फिर वो छुड़ाए नहीं छूटती, वो छूट नहीं सकती। प्रभु की आज्ञा से महापुरुष आते हैं, जहाँ हमारा चित्त होता है, जहाँ हमारा मन होता है, वो महापुरुष आते हैं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। बाहर कुछ नहीं है, जो है वो आंख बंद करके भीतर है। भीतर एक बार प्रकाश दिख जाए जीवन में, एक बार कोई प्रकाश दिख जाए, सारी खटपट भीतर की मालूम पड़ जाती है, सारी उठा पटक भीतर की दिखने लगती है। बिल्कुल ये महापुरुषों की कृपा है।
देवर्षि नारद गदगद हो रहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। हरि शरणम। बेअदबी माफ हो महाराज, समय बहुत हुआ। बोलिए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन, वाणी को बराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान